हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि छुट्टी लिस्ट जो जारी होते हैं वो बिहार सरकार के द्वारा भी जारी होती है और राज्यपाल सचिवालय के द्वारा भी जारी होती है। तो ये दोनों छुट्टी लिस्ट अलग अलग होती है। तो फिर ये लागू कौन सा और कहाँ पर कौन छुट्टी लिस्ट लागू होगा, इसको हम लोग समझेंगे। जो बिहार सरकार का छुट्टी लिस्ट होता है वो सभी ऑफिशियल्स में, कार्यालय में लागू होता है और स्कूल में भी लागू होता है। हम चूँकि विद्यालय से संबंधित बात कर रहे हैं तो वो 10+2 तक बिहार सरकार का छुट्टी लिस्ट लागू होता है। लेकिन जैसे ही हम यूनिवर्सिटी और कॉलेज की बात करें तो वहाँ पर बिहार सरकार का नहीं, वहाँ पर राज्यपाल सचिवालय का जो छुट्टी लिस्ट होता है वो लागू होता है, वो मान्य होता है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने अपने लिस्ट बनाते थे हर साल। तो इस बार से गवर्नर हाउस ने ऐसा छुट्टी लिस्ट कॉमन बनाया है, जनरलाइज करके, कि हर यूनिवर्सिटी में एक ही छुट्टी लिस्ट कायम हो सके। तो ये हमारे सामने ये छुट्टी लिस्ट है पूरे 2021 वर्ष के लिए। 2021 जो वर्ष चल रहा है इसमें पूरे साल कितने दिन छुट्टी होगी, कौन कौन सा तिथि को किस किस अवसर पर छुट्टी होगी, उस तरह से हम लोग देखेंगे। इसको थोड़ा 1 बाय 1 देख लेते हैं। क्या लिखा है? बिहार के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षक शिक्षेतर कर्मचारियों के लिए वर्ष 2021 की अवकाश तालिका। ये 2021 की अवकाश तालिका है, छुट्टी लिस्ट है जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए है। टीचिंग और नॉन टीचिंग की जो चर्चा की गई है, यहाँ पर अंतर सिर्फ इतना है कि टीचिंग का 30 दिन का यानी 1 महीना वो जून का होता है, उसमें छुट्टी अलग से होता है और सारा छुट्टी एक जैसा ही होता है। इसीलिए यहाँ शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की चर्चा की गई है। तो हम लोग देखते हैं नव वर्ष 1 जनवरी शुक्रवार, मकर संक्रांति 14 जनवरी गुरुवार, गुरु गोविंद सिंह जयंती 20 जनवरी बुधवार, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी मंगलवार, बसंत पंचमी 16 फरवरी मंगलवार। देखिए, जनवरी में 4 छुट्टी हुआ, फरवरी में जो है संत रविदास जयंती 27 फरवरी शनिवार 2 छुट्टी है। मार्च में चलें तो महाशिवरात्रि 11 मार्च को गुरुवार को, बिहार दिवस 22 मार्च सोमवार है, होली 28 मार्च से 31 मार्च रविवार से बुधवार तक, और इसी बीच शब-ए बारात 29 मार्च को भी है। तो इस तरह से वो 4 में एक ये शामिल है। आप मार्च में देखेंगे कि 2, 4, 6 एक 7 दिन हो जा रहा है, जबकि वो 6 दिन ही है छुट्टी। इसीलिए 60 दिन के बदले 61 दिन नीचे आपको दिखेगा। देखिए यहाँ जो नीचे दिया हुआ है छुट्टी, आपको इसमें 1 दिन बढ़ा हुआ दिखेगा। अवकाश के कुल दिनों की संख्या देखिए 61 दिन दिया हुआ है, और शिक्षकों के लिए जो ग्रीष्म अवकाश होता है तो वो समर वेकेशन 30 दिन का, तो दोनों मिला के 91 दिन हुआ। तो ये 61 इसीलिए हुआ कि यहाँ कॉमन हो गया है एक दिन, 29 मार्च। फिर जो है गुड फ्राइडे है 2 अप्रैल शुक्रवार को, भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल बुधवार को, सम्राट अशोक जयंती 20 अप्रैल मंगलवार को, रामनवमी 21 अप्रैल बुधवार को, वीर कुंवर सिंह जयंती 23 अप्रैल शुक्रवार को, महावीर जयंती 25 अप्रैल रविवार है, वो छुट्टी ठीक है दे दिया गया है। तो इतना छुट्टी हुआ अप्रैल में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छुट्टी हो गया, जिसमें एक संडे ही हुआ। फिर मई में चलते हैं। मई दिवस 1 मई शनिवार दिन है। रमज़ान का अंतिम जुमा है 7 मई को शुक्रवार है। ईद उल फितर जो ईद कहलाता है वो 14 से 15 मई यानी 2 दिन का है, शुक्रवार से शनिवार तक। जानकी नवमी 20 मई गुरुवार का दिन है। बुद्ध पूर्णिमा यानी बुद्ध जयंती 26 मई बुधवार का दिन है। कबीर जयंती 24 जून को
गुरुवार का दिन है। तो यहाँ जून में चले गए तो मई में छुट्टी कितने हुए, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 6 छुट्टी मई में भी हुई। और जून में सिर्फ कबीर जयंती एक छुट्टी है 24 जून को। इसमें टीचर्स की छुट्टी रहती है, लेकिन नॉन टीचिंग कर्मचारी जो होते हैं उनके लिए कॉलेज खुला रहता है। इसमें ऑफिशियल काम होता है, स्टूडेंट के लिए छुट्टी नहीं होती है। ईद उल जोहा जो बकरीद है 2 दिन की छुट्टी है, 21 जुलाई से 22 जुलाई, बुधवार से गुरुवार तक। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त रविवार दिन पड़ रहा है। मुहर्रम 2 दिन का छुट्टी है, 19 अगस्त से 20 अगस्त, गुरुवार से शुक्रवार। रक्षाबंधन 22 अगस्त रविवार पड़ जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 30 अगस्त सोमवार पड़ रहा है। तो अगस्त में देखें तो 1, 1, 2, 2, 4, 1, 5 दिन का छुट्टी है, जिसमें एक दिन संडे हो जाता है, 2 दिन संडे पड़ जाता है, एक 22 अगस्त को भी और 15 अगस्त को भी। और जुलाई में जो है वह 2 दिन की छुट्टी है। सितंबर में विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को शुक्रवार दिन पड़ रहा है। अनंत चतुर्दशी 1 दिन का छुट्टी है, 29 सितंबर को रविवार का दिन ही पड़ जा रहा है, छुट्टी बेकार हो गया। चहल्लुम 28 सितंबर का है, मंगलवार दिन। और इस तरह से 3 छुट्टी है, जिसमें रविवार पड़ जा रहा है एक। अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर शनिवार दिन पड़ रहा है। दुर्गा पूजा कलश स्थापना 1 दिन का छुट्टी है, 7 अक्टूबर को है, गुरुवार दिन। और दुर्गा पूजा का 5 दिन की छुट्टी जो होती है वो 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक होगा मंगलवार से शनिवार तक। तो और हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस जो है 19 अक्टूबर को मंगलवार को दिन है। तो इस तरह से 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8 दिन का छुट्टी अक्टूबर में होता है। नवंबर में देखते हैं, 4 नवंबर से 11 नवंबर तक 8 दिन की छुट्टी है। इसमें दीपावली, चित्रगुप्त पूजा, भाई दूज, छठ पूजा सारा कुछ आ जाता है 8 दिन की छुट्टी में। गुरुवार से गुरुवार तक है। और गुरु नानक जयंती 1 दिन की छुट्टी है, 19 नवंबर को शुक्रवार का दिन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती 1 दिन की छुट्टी है, 3 दिसंबर को शुक्रवार का दिन है। क्रिसमस अवकाश 8 दिन की छुट्टी है, 24 दिसंबर से 31 दिसंबर को शुक्रवार से शुक्रवार का। इस साल 2020 का जो ये छुट्टी है क्रिसमस अवकाश, ये हम लोग नहीं ले पाए थे, इसी का बाद में तोड़ कर छुट्टी दिया गया। तो अवकाश की संख्या यहाँ पर कुल 61 यानी 60 दिनों का होता है, 1 दिन वो बढ़ गया। और ग्रीष्म अवकाश जो है 30 दिन का होता है, 1 जून से 30 जून तक ये सिर्फ शिक्षक के लिए होता है। तो यहाँ पर जो कैलकुलेट किया गया कुल अवकाश जो दिन हुए रविवार सहित वो 91 दिन हो गए। और अवकाश में रविवार की संख्या 11 है, तो वो 81 हुआ। और 1 दिन वो रिपीट हुआ था, इसलिए रविवार छोड़कर अवकाश के कुल दिनों की संख्या 80 दिन पड़ता है। अब है कि यहाँ पर जो हिंदू पूजा व्रत का बात है वो तो लगभग फिक्स रहता है, लेकिन चांद से दृष्टिगोचर होने के अनुसार जो मुस्लिम त्यौहार हैं उनकी तिथि में परिवर्तन हो सकता है, इसलिए ये थोड़ा सा आगे पीछे जाता है। तो इस तरह से ये छुट्टी लिस्ट हमारे सामने थी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के में जो अप्लाई होता है और बिहार सरकार के राज्यपाल सचिवालय के द्वारा जारी किया गया है। अगर आपको छुट्टी लिस्ट समझने में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।